108 मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। जरूर विचार करना इस बात पर कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन खराब हो तो भी खराब शब्द न बोले। बाद में मन तो सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ और है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर सिर्फ मंदिर जाने से भगवान अच्छा करते तो भिखारियों का सबसे ज्यादा भला होता। भगवान से कुछ पाने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। कहने को तो सभी ईमानदार है, परंतु सच्चा व्यक्ति वही हुआ जिसे बेईमानी करने का मौका मिला और फिर भी उसने ईमानदारी चुनी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया है वो लौट के फिर न आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र एवं सम्मान की हो। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना सीखिए। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय लिया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण ने कर दिए। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज खुद ईश्वर करते हैं। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वही पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। किसी का अच्छा होता देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसकी प्रगति साक्षात भगवान भी नहीं रोक सकते। उस जगह हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपने हैसियत के गुण गाते हो। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह ये समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते हैं। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख मत बताना। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। अच्छे समय में घमंड न करे
और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़े। जिसने जैसा सोच लिया वैसे ही है हम, बाकी मेरे प्रभु जानते हैं कि कैसे हैं हम। जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो क्या आप घमंड तोड़कर इंसान नहीं बन सकते? ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में न पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं कि तुम भगवान को सुख में नहीं बस दुख में याद करते रहो। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। ये बातें जीवन भर स्मरण में रखना। राधे राधे।